वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर जो है वो ओ है। यानी ऑर्थो सेंटर वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है जो कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। इस तरह से हमने यहाँ से ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो और उसका ऑर्थो सेंटर को ट्राइंगल के जैसे ए और बी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए तो जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बनता है, फ़र्ज़ करें ये एंगल यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक, येलो कलर में इसको मैं शेड कर रहा हूँ। अब ये एंगल जो है, इसी तरह अगर हम इसी ट्राइंगल के इन्हीं दो वर्टिसेस को ट्राइंगल के थर्ड वर्टेक्स जो कि सी है अगर इसे ज्वाइन करते हैं और अब ये दो एंगल्स जिनको मैं शेड कर रहा हूँ इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा जी, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब ये हम किस तरीके से ये शो कर सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ज़रा इसको समझते हैं। देखें हमारे पास जिस तरह इस ट्राइंगल के हवाले से मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास जो वर्टिकल एंगल हैं, जैसे हम वर्टिकल एंगल की डेफिनेशन जानते हैं कि हमारे पास वर्टिकल एंगल्स की पहचान ये है कि अगर इनके आर्म्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो अपोजिट आर्म्स होते हैं वो एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन को फॉर्म करें। तो जैसे अगर हम आर्म ओ ई को देखें और आर्म ओ ए को देखें तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह से ओ डी और ओ बी ये भी एक लाइन बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं। और अगर हम फर्दर इसमें समझें तो हमारे पास अब ये एंगल जो बन रहा है जी, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल फ़र्ज़ करें अगर 1, इसको चलें कलर में चेंज करता हूँ, अगर इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका जो वर्टिकल एंगल होगा जो कि सेम फिर मैं इसी शेड में रिप्रेजेंट करूँगा वो हमारे पास ये बन जाएगा जी। आप इसके आर्म्स को देख सकते हैं जैसा से मैंने डेफिनेशन बताई कि अगर हम इनके आर्म्स को ज्वाइन करें तो ये अपोजिट आर्म्स जो है वो एक लाइन को फॉर्म करते हैं। इस तरह से ये भी, तो ये एंगल 1 और ये एंगल जी हमारे पास 2 आ रहा है। ये आपस में बिल्कुल वर्टिकल एंगल्स हैं, इक्वल हैं। मैं लिख भी देता हूँ साथ ही ताकि हमें ये बात याद रहे कि हमने मेजर एंगल यहाँ पे लिखा जी 1 और 2 जो है ये आपस में हमने कहा जी इक्वल है। इसी तरह से अगर हम अब देखते हैं हमारे पास जो एंगल वाइट कलर में बन रहा है इसका जो वर्टिकल एंगल है, यानी इसको चलें 3 कह लेते हैं और इसका वर्टिकल एंगल जो होगा ये हमारे पास 4 होगा। ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एंगल हमारे पास जो 4 है और एंगल जो हमारे पास 3 है, ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनती हुई हमें नज़र आ रही हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर, चूँकि हम जब एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो एल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पर अगर 90 का एंगल बना रहे हैं तो इस 90 एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल भी यहाँ पर 90 ही बनेगा। ये एंगल 90 का होगा। इसी तरह से ये भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में चूंकि एक एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री का एग्जैक्ट, तो बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल्स होंगे जिसमें एंगल सी, चूंकि जिसको हमने प्रूव करना है कि ये एंगल सी और जो ओ वर्टेक्स पे बन रहा है इनका सम 180 डिग्री का हमने इक्वल शो करना है, तो एंगल सी जो है वो डिवाइड हो गया जी दो एंगल्स में, एक C1 में और दूसरा जो है ये C2 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जी CD, यहाँ पर हम C लिखेंगे जी CDO। इस ट्राइंगल के हवाले से जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल C1 है प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 जो है इनका सम कितना जी 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी अब ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये ट्राइंगल जो है वो CEO बन रही है। इसको भी लिख लेते हैं जी CEO। और इसमें जो है ई वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि एंगल C2 प्लस एंगल नंबर 2 ये जो है ये दोनों, इन दोनों का सम भी कितना जी 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर A और B इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, चूंकि हमने सम 180 डिग्री के इक्वल शो करना है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जब ऐड करेंगे इन्हें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा जी कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ A एंड B इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। इसमें आएगा जी मेजरमेंट ऑफ एंगल C1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C2। मैं तरतीब में भी लिख रहा हूँ इन्हें साथ साथ, चूँकि हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, ये लेफ्ट साइड का सम हो गया। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो 90 और 90 ऐड होके आ जाएंगे जी 180 डिग्री। अब देखें ऊपर मैंने आपको बताया जैसे कि एंगल जो हमारे पास 2 और 2 1 के इक्वल है, इसको रिप्लेस कर देंगे जी, एंगल 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 के साथ, जबकि हमारे पास जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल
हो रहा है जी 4 के इक्वल हो रहा है, इसको हम 4 के इक्वल लिख देंगे। और इसी तरीके से एंगल C1 प्लस C2 अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो एंगल ACB कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, ठीक। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम ये भी बात देख रहे हैं, हमें डायग्राम से बात वाजे हो रही है कि एंगल 1 और 4 अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो कंप्लीट हो जाता है जी AOB। हम इस तरह से कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से फिर बिल्कुल ये बात क्लियर होगी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल है और ये एक जनरल रिजल्ट है, ये हर ट्राइंगल पे अप्लाई होगा, ख्वाह वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल हो या फिर स्केलीन हो, सब पे ये रिजल्ट क्या करता है जी होल्ड करता है।